मोगरा का पौधा और किसी के घर में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिनके घर में मोगरा का पौधा नहीं होगा। जिनको गार्डनिंग का भी शौक़ नहीं है उनके घर में भी आपको अक्सर मोगरा का एक प्लांट देखने को मिल जाएगा। उसका रीज़न एक तो इसको केयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, दूसरा ये इतनी खुशबू देने वाला प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा खुशबू देता है। तीसरा पूजा के लिए बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण फूल माना जाता है इसका। तो ज़्यादातर सभी घरों में ये मोगरा का पौधा मिलेगा और गर्मियों की तो ये शान है, गर्मियों की ये जान है ये पौधा। इसके फ्लावर इतने सुंदर खिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर खिलते हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अपुने वैरायटी, ये देसी वैरायटी, इसमें भी बट मोगरा, स्टार मोगरा, यानी बहुत सारी वैरायटी जो भी आपका मन है वो लगा सकते हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों कि मोगरा लगाने के बाद मोगरा बढ़ता तो रहता है और लेकिन उस पर फूल नहीं आते हैं। बेल की तरह मोगरा खूब घना हो जाता है और उस पर फ्लावरिंग नहीं होती है। या फिर दूसरी चीज़, मोगरा ग्रोथ ही नहीं करता है। तो उसके रीज़न क्या होते हैं? देखिए, बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ है, ये 6 इंच का पॉट है और देखिए हर उस पर बड्स आई हुई है और इवन फूल खिल के भी जा चुके हैं और ये सेकंड टाइम ये अभी फ्लावरिंग हो रही है इस वाले प्लांट पर। तो ऐसा मैं क्या फर्टिलाइज़र देती हूँ, मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको फर्टिलाइज़र बताए हुए हैं, लेकिन आज जो फर्टिलाइज़र बताऊँगी, जिनके मोगरा की ग्रोथ नहीं हो रही है, इस तरीके से छोटा सा पौधा बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है और नए नए सूट्स नहीं निकल रहे हैं, ना ही ये बंचेस में फ्लावर खिला रहा है, कलियां बन रही हैं तो कलियां पीली होकर गिर जाती हैं, फूल पूरा नहीं खिलता है और मोगरा के फूल खिलने के बाद फूल से खुशबू भी नहीं आती है। मोगरा के पौधे में ये भी एक समस्या आती है, शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन कभी कभी मोगरा के अंदर से धीरे धीरे खुशबू आना कम हो जाती है। नहीं तो इसका एक फूल भी जो खिलता है दोस्तों, वो भी बहुत ज़्यादा खुशबू फैलाता है। तो मोगरा की गर्मियों में किस तरीके से केयर करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही रहता है फ्रेंड्स, जो ये फूल खिल जाते हैं इनको हम तोड़ दें, या तो हाथ से तोड़ दें या सीजर से कट कर दें। अगर इस तरीके की ये जो डंठल सी बनी रहती हैं तो जो फूल के नीचे का साइड रहता हिस्सा रहता है, अगर हम इसको तोड़कर नहीं फेंकेंगे तो हमारा जो पौधा है इसी कंडीशन में पड़ा रहेगा और कोई भी फूल नहीं खिलाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ऊपर हमेशा टिप से इसको तोड़ते रहें और हल्का हल्का कट करते रहें। जैसे ये मैंने देखिए यहाँ पे ये पहले फूल खिले थे, यहाँ से मैंने तोड़ दिया था और इसमें नई ब्रांच आई और अब इस नई ब्रांच पे फूल खिल रहा है। और यहाँ पे भी देखिए मैंने इसको कट किया था जब पुरानी फ्लावरिंग इसकी हुई थी और फिर नई ब्रांच आई और फिर इस पर फूल खिला। अब जैसे ये फूल खिल के ख़त्म होगा, मैं इसको फिर तोड़ दूँगी, यहाँ पे फिर 1-2 ब्रांचें निकलेंगी। तो मोगरा पे जितनी ज़्यादा ब्रांचें होंगी उतने ही फूल खिलेंगे। मोगरा पे आप सोचो कि सिर्फ एक ही ब्रांच और हज़ारों फूल ले लो, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं दोस्तों। मोगरा पे फूल खिलाने के लिए सबसे ज़्यादा काम जो हमें करना है, ब्रांचेस पे करना है। और ब्रांचेस तभी आएंगी जब हम उसकी ट्रिमिंग पे ध्यान देंगे, यानी सॉफ्ट प्रूनिंग पे ध्यान देंगे। जैसे ही फूल ख़त्म हो और इस तरीके से जैसे ये यहाँ से होगा, तो इसको पूरी जो ये डंडी होती है यहाँ से कट करें, ठीक है। थोड़ा नीचे से कट करें उसको, करीब 1-1.5 इंच छोड़ के उसको कट कर दें। ये काम करते रहोगे तो 3-4 दिन बाद ही नए नए सूट्स निकल आते हैं और हफ्ते और 5 दिन के अंदर कलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। और आज जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी वो इतना बढ़िया काम करेगा कि जो मोगरा का पौधा कभी अभी तक पूरी गर्मियों में एक भी बार फ्लावरिंग नहीं दी है, उस पर आप 5 से 7 दिन में देखेंगे कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी, फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। जिसके पत्ते पीले पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा ये भी समस्या आती है मोगरा में कि पत्ते भी पीले होते हैं, वो पत्ते भी पीले नहीं होंगे। देख रहे हैं आप कितना चमकदार पौधा बना हुआ है और बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर रहा है। प्लस जो ये जो फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी, ये रूटिंग हार्मोन्स का भी सॉरी दोस्तों, रूटिंग हार्मोन्स का भी काम करेगा और जड़ को भी मजबूत बनाएगा। तो फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक और आपको विशेष चीज़ का ध्यान रखना होगा। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेरी सॉइल बिल्कुल सूखी हुई है और इतनी गर्मी में भी देख लीजिए आप, और ज़्यादा गीली सॉइल नहीं है। आप थोड़ा मैं जूम करके दिखाती हूँ
ये देखिए। और इस तरीके से आपको मोगरा के अंदर बस हल्की सी नमी बना के रखनी है। आप जो कहते हैं कि मोगरा हमारा एकदम से हम नर्सरी से लेकर आए और पत्ते पीले पड़े और डंडियाँ सूख के और पौधा हमारा ख़राब हो गया, उसका रीज़न यही होता है, मोगरा के पौधे को बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग नहीं पसंद है। अगर आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो उसके अंदर आप कितना भी पानी डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर गमले में लगा हुआ है तो उसको ओवर वाटरिंग से आपको बचाना है। ये देखिए बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी पड़ी है, लेकिन पत्ता एक भी ख़राब नहीं है, एक भी फूल नहीं सूख रहा है, एक भी कलियाँ सूखी हुई नहीं है और प्रॉपर ये कंटिन्यूसली छोटा सा पौधा फूल दे रहा है। देखिए कितनी सुंदर तरीके से रात में ऐसे लग रहा है किसी ने चांदनी बिखेरी हुई है और छोटे छोटे मोती कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ये पौधा एक तो आपको ज़रूर लगाएं। और ये उन लोगों के लिए है जिनके घर में टाइम की कमी है, जिनके पास समय की कमी है और इस तरीके से अपने पौधे घर को डेकोरेट कर सकते हैं, फूलों से भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं थोड़ा और दिखाती हूँ मिट्टी को हटा के। देखिए हल्का सा आपको, बहुत ही हल्का, देखिए कितने नीचे जाने के बाद नाम के लिए सिर्फ हल्की सी नमी आपको महसूस हो रही होगी। तो ये चीज़ आपको रखनी है। ये कम पानी में कभी नहीं मरेगा, लेकिन ज़्यादा पानी आपने डाल दिया तो ये आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। अगर गलती से आपने ज़्यादा ही अंडर वाटरिंग कर दिया यानी कम पानी कर दिया तो ये बता देता है, हल्का सा ये लटका सा हो जाता है, तो समझ जाइए कि आपने पानी देना भूल गए हो, इसको पानी की नीड है। तो ऐसा भी नहीं करना है, फिर कलियाँ सूख के गिर जाती हैं। लेकिन पानी आपको सही मात्रा में देना है, सही तरीके से देना है, डेली पानी देना है, लेकिन कम पानी देना है। आप ऐसा कभी भी ना करें कि आपने एक दिन में इतना पानी भर दिया कि वो 2 दिन तक सूख ही नहीं रहा है, क्योंकि कभी कभी जो ये प्लास्टिक के पॉट होते हैं, कितनी भी गर्मी हो ऐसा हो जाता है, अगर सॉइल अच्छे से ना बनी हुई हो तो 2-3 दिन भी सॉइल नहीं सूखती है। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र देखिए, ये रहा मेरे पास फर्टिलाइज़र। देखिए कितना कमाल का फर्टिलाइज़र है, ये बिल्कुल गाढ़ा फर्टिलाइज़र मैंने लिया हुआ है और ये करीब मैंने 4 चम्मच फर्टिलाइज़र लिया हुआ है। तो ये है क्या, ये फ्रेंड्स जो घर में चावल बनते हैं, ये चावल का माड़ है, चावल का पानी नहीं है, ये चावल का माड़ है। चावल का माड़ जो होता है, जब हम चावल को बॉईल करते हैं और जब उसको छन्नी में छानते हैं, जो वो पानी बचता है, ये वो है। तो वो इतना गाढ़ा हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसको आप 2 से 3 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में आज चावल बने और आज आपके पास समय नहीं है अपने पौधे में डालने का, तो इसको आप 3 से 4 दिन तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और मैंने ये 4 चम्मच लिया हुआ है, काफ़ी सारा था, बाकी मैं अपने अदर प्लांट्स में दूंगी। तो देखिए इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मोगरा के पौधे को सबसे ज़्यादा कैल्शियम चाहिए होती है फूल खिलाने के लिए। इसकी कलियाँ पीली पड़ के ना गिरें, कलियाँ इसकी छोटी ना खिले और इसके पत्ते पीले ना हों, तो इसको कैल्शियम बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूल खिलाता है। तो उसके लिए इसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और कैल्शियम जैसे हमारी हड्डियों को मजबूत करती है, वैसे ही इसकी जड़ों को मजबूत होने के लिए कैल्शियम की नीड है और इसकी स्टेम को मजबूत होने के लिए कैल्शियम की नीड है। तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग में मदद करती है, इसको स्ट्रॉन्ग करती है, रूट्स को मजबूत करती है, रूट्स को रिपेयर करती है और मिट्टी को भी फंगस से बचाती है, ये चावल का जो माड़ है। और इसके अलावा इसको ग्रोथ के लिए भी बूस्ट करती है। ठीक है, दूसरा इसमें नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी हमारा पौधे को ग्रोथ पे लेकर आएगा। फास्फोरस भी होता है। तो इसमें इतने रिच सोर्सेज होते हैं कि जो भी एक फ्लावरिंग प्लांट को मदद करते हैं फ्लावर तक लाने के लिए, ग्रोथ पे लाने के लिए, अपने आप को बूस्ट करने के लिए। जैसे एक रुखा हुआ पौधा है जो बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, वो बढ़ ही नहीं पा रहा है, आप ट्रिमिंग भी कर रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं, लेकिन वो ये जो चीज़ है ना, ये एक तरीके से देखिए ये कितना गाढ़ा बना हुआ है, ये एक तरीके से रिपेयर का काम करता है पौधे को और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। आप देखेंगे इसको देने के बाद 10 दिन के अंदर तो पूरा पौधा फूलों से भर जाएगा, यानी 5 से 7 दिन में इसमें कलियां बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये 4 चम्मच काफ़ी है एक प्लांट के लिए। ठीक है, और इतना ही पानी लें जितना बड़ा आपका गमला है, जितनी आपके पौधे को नीड है, यानी 1 लीटर या ½ लीटर आप पानी ले सकते हैं, जितना भी आपके पौधे
के लिए नीड है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप इसकी स्प्रे करना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में सिर्फ हाफ चम्मच आप इसको डाल के इसकी स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन मैं स्प्रे नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इसको सॉइल में दूँगी ताकि मेरा पौधा और भी जल्दी घना हो और बिल्कुल गर्मी से स्वस्थ भी रहे। और ये एक तरीके से ठंडा फर्टिलाइज़र भी है। कहीं ना कहीं मोगरा का पौधा पूरा सनलाइट में रहता है, बहुत तेज़ धूप होती है, तो इसके अंदर गर्मी पैदा ना हो, ये सुरक्षित भी रहे। तो ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, इसका एक बार यूज़ ज़रूर करें। इसका यूज़ करना कैसे है वो भी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए ये थोड़ा 1 लीटर से कम पानी लिया हुआ है क्योंकि मैं इसी पौधे को दूँगी। और ये 4 बड़े चम्मच मैंने जैसे लिए हुए थे, मैंने आपको बता ही दिया है, तो हम इसको पूरा ही इसमें डाल देंगे। और फ्रेंड्स इसको कभी भी गर्म ना डालें, ठीक है। जब ये चावल का माड़ आप निकालेंगे तो इसको ठंडा होने दें 1-2 घंटे के लिए और तब इसका यूज़ आप करेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आप मैंने बताया जैसे टाइम की कमी है तो इसको स्टोर करके रख लें 4-5 दिन के लिए और फिर आप कभी भी दे सकते हैं। और ये देखिए ये बिल्कुल वाइट हो गया है और अब हम अपने इस पौधे को दे देंगे क्योंकि हमारे इस पौधे को इतना ही पानी की नीड है। ये देखिए पूरा हमारा ये सॉइल में चला गया। और जैसे मैंने अपने पौधे की गुड़ाई की थी, जब भी आप इस फर्टिलाइज़र को देंगे तो ये गुड़ाई करने के बाद ही आपको देना है। पौधे की गुड़ाई आपको ज़रूर करनी है, गुड़ाई करना आप इसकी नहीं भूलेंगे क्योंकि जैसे ही आप इसकी गुड़ाई करेंगे तो ये तरीका ज़रूर आप सुन लें। वीडियो को इसलिए बोल रही हूँ पूरा देखें क्योंकि मोगरा की जैसे ही आप गुड़ाई करेंगे ना तो हल्का हल्का इसकी रूट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है, जो ऊपर की रूट्स होती हैं। और फिर जैसे ये चावल का पानी जाता है, चावल के माड़ का पानी, तो रूट्स एकदम से खाना लेंगी और रूट्स एकदम से एक्टिव होंगी और ग्रोथ पे ये पौधा इतना आएगा, इतनी मोटी मोटी कलियाँ आएंगी और फूल प्रॉपर खिलेगा जिस साइज़ में खिलना चाहिए। और स्मेल इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आएगी फ्रेंड्स, बिल्कुल जो आनी चाहिए मोगरा के पौधे पर। क्योंकि मैं हर बार बोलती हूँ क्योंकि मोगरा के पौधे में आप केमिकल का यूज़ ना ही करें तो ही अच्छा है। जैसे आपका लोग करते हैं NPK 19-19 हो गया या 20-20 हो गया, ऐसी चीज़ों का आप यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है क्योंकि फिर इसकी फ्रेगनेंस चली जाती है। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।